आज हम करते हैं एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10th इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में। इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, जो आइडेंटिटीज हैं वो सीखनी पड़ेंगी। तो क्या है, देखो हमने 8.1 में बात की थी कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई करता है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री हुआ, ए बी और सी तीन वर्टिक्स ले लिए मैंने। ठीक है, यहाँ पर तीन वर्टिक्स ले लिए राइट एंगल ट्रायंगल के। ठीक है ना। तो अब देखो क्या है कि ये ए बी पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। जैसे कि आपको पता है हमने इसे 8.1 में भी किया था। क्या है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि साइन क्या होता है। साइन, जैसे मान लो ये एंगल थीटा है, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, है ना, बी सी अपॉन में ए सी। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन में ए सी। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बी सी अपॉन में ए बी। ठीक है, ये इस तरह से होता है साइन कॉस टेन। ठीक, अब यहाँ पर हमने लिखा है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखो क्या है कि अगर मैं इसको सारे को, मतलब यहाँ पे देखो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ऐसे लिख लेता हूँ इसे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ए सी के स्क्वायर के बराबर होता है। मैंने इनको सबको क्या करा, ए सी से डिवाइड कर दिया, मतलब ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, पूरे को ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये ऐसे हो गया। तो ए बी अपॉन में ए सी, यहाँ पे देखो ए बी अपॉन में ए सी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस बी सी अपॉन में ए सी, बी सी अपॉन में ए सी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ए सी ये दोनों के दोनों कट गया तो ये वन बच गया। तो ये सबसे पहले हमारा एक फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। मान लो इसे हमें साइन स्क्वायर साइन के टर्म में लाना है, तो हम क्या करेंगे, कॉस को इधर को ले जाएंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने देंगे, और कॉस को इधर ले जाएंगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी हो तो हम उसकी जगह में वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और मुझे सिर्फ साइन थीटा चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग हट गई, दोनों तरफ स्क्वायर रूट हो गया, तो ये वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे कॉस की टर्म में लाना है, इसे इस पूरे को कॉस की टर्म में लाना है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर अपनी जगह पे रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की टर्म में ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरह देखो मुझे ये फॉर्मूलों को ड्राइव करना आना चाहिए, है ना। एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो तीन फॉर्मूले, जो एक फॉर्मूले से जो दो तीन फॉर्मूले मेरे यूज होंगे। अब देखो मैंने यहाँ पर ए सी स्क्वायर से किया था, ए सी स्क्वायर रख दिया था पहले, ए सी एक साइड ए सी रख दी थी। मान लो मैं ए बी रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ए बी का स्क्वायर था प्लस बी सी का स्क्वायर था और इक्वल टू ए सी का स्क्वायर था। मैंने क्या करा, दोनों साइड मतलब हर तरफ हर किसी को ए बी से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर मैंने इसको ए बी से डिवाइड कर दिया, फिर इसको भी ए बी से डिवाइड कर दिया, और इसको भी ए बी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये इस तरह से मैंने किया, तो ए बी से ए बी कट गया, तो ये हो गया वन, प्लस बी सी अपॉन में ए बी, ये होता है टेन थीटा। देखो बी सी अपॉन में ए बी क्या लिखा है यहाँ पे, टेन, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए सी अपॉन में ए बी। अब ए सी अपॉन में ए बी है, अब ए सी अपॉन में ए बी देखो यहाँ पे कहीं नहीं दे रखा,
तो ए सी कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, अपोजिट बिल्कुल, कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन में बी सी, और कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, ये क्या हो जाएगा ए सी अपॉन में ए बी, है ना। और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा ए बी अपॉन में बी सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए सी अपॉन में ए बी मतलब सेक स्क्वायर थीटा। सेम वही प्रोसेस करके हम क्या कर सकते हैं, इसको भी ड्राइव कर सकते हैं। मतलब अगर हम सेक स्क्वायर थीटा को इधर ले आए या इसको इधर ले जाएं, मतलब टेन स्क्वायर थीटा को अपनी जगह पे रहने दें और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा -1 कर दें, तो ये टेन स्क्वायर थीटा बन गया। और मुझे सिर्फ टेन की फॉर्म में लाना है तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, है ना। और अगर मुझे इस तरह से, मतलब ये मेरी जो है, अगर मैं 1 को यहीं रहने दूं तो पीछे ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये मेरे पास एक ड्राइवेशन हो जाएगी। ठीक है, इसकी तीनों ड्राइवेशन मेरे पास इस तरह से हो जाएगी, 1 2 3। ठीक है, अब मेरे पास ये आपका बन चुका है 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज का आना बहुत ज़रूरी है, अगर ये आइडेंटिटीज नहीं आएंगी तो एक चैप्टर सॉल्व नहीं हो पाएगा। तब मैंने यहाँ पर क्या रखा था, मैं अगला करता हूँ, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ए बी से कर चुका हूँ, ए सी से डिवाइड कर चुका हूँ, अब मैंने बी सी से डिवाइड कर लिया, सबको बी सी से डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो ए बी अपॉन में बी सी, देखो क्या है यहाँ पे, देखो ए बी अपॉन में बी सी है कहीं पर, ए बी अपॉन में बी सी ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस बी सी अपॉन में बी सी ये कट गया तो ये 1 आ गया, ए सी अपॉन में बी सी कहीं पे है, ए सी अपॉन में बी सी ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको आइडेंटिटी बना लूँगा। अगर कॉसेक स्क्वायर को मैं कॉट स्क्वायर को इसके पीछे ले जाऊँ तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, एक आइडेंटिटी मेरी ये बन गई। ठीक है, और अगर मैं 1 को यहीं पे रहने दूँ, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा को यहाँ ले आऊँ, कॉट स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो और क्या आइडेंटिटी बना सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दूँ, ठीक है, इसी जगह पे अपनी जगह पे, इसको पीछे ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरह से मेरे पास ये 3 आइडेंटिटी आ गई। अगर मेरे पास ये 3 आइडेंटिटी आ जाती, मुझे ये सारी एक फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 आइडेंटिटी अगर मुझे आ जाती हैं तो मुझसे ये चैप्टर आराम से सॉल्व हो सकता है। तो और थोड़ा सा चीज़ों को हम यहाँ पे सीख लेते हैं। क्या, जैसे मान लो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा है, ये होता है टेन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा ये क्या होता है कॉट थीटा, और 1 अपॉन में साइन थीटा ये होता है कॉसेक थीटा, 1 अपॉन में कॉस थीटा ये क्या होता है सेक थीटा। ठीक है, ये चीज़ें हमें इसमें बेसिक में ये सारी की सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। अगर ये हमें आती हैं तो ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 8.3 का, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। साइन ए को कॉट ए बनाना है, सेक ए को भी कॉट ए बनाना है और टेन ए को भी कॉट ए बनाना है। तो आओ देखते हैं कैसे करना है इसे। सबसे पहले हमें दिया है साइन ए, यहाँ पर हमें क्या दिया है साइन ए, तो यहाँ पर हमने लिख दिया साइन ए। साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, देखो अभी मैंने बताया था आपको कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन में साइन ए होता है। अब मैं साइन ए को इधर ले जाऊंगा तो साइन ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कॉसेक ए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन में कॉसेक ए। अभी मैंने ये आपको बताया था कि साइन ए अपॉन में
साइन ए इक्वल टू 1 में कॉसेक ए, मतलब कॉसेक ए इक्वल टू 1 में साइन ए, ये मैंने अभी आपको आइडेंटिटी बताई थी। ठीक, अभी हो गया 1 में कॉसेक ए। अब मैं कॉसेक ए को चेंज कर सकता हूँ। देखो अभी मैंने आइडेंटिटी बताई थी, क्या बताई थी, कॉसेक ए क्या बताया था, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसे ड्राइव करूँगा तो कॉसेक को ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक है ना, तो मैं ये इसको लिख सकता हूँ ऐसे करके आइडेंटिटी को। ठीक, तो यहाँ पर मैंने कॉसेक ए को क्या बनाना, सीधा मैं आइडेंटिटी को ड्राइव करके दिखा देता हूँ। आइडेंटिटी बताई थी कॉटेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक थीटा। कॉट के टर्म में लिखना है ना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 1 को आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं, किसी भी तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया, ये मेरा कॉटेक स्क्वायर ए था ना, ये तो ए बना दिया। ठीक, ये साइन ए को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारा साइन ए। अब नेक्स्ट है हमें दिया हुआ सेक ए। सेक ए क्या होता है हमारा, सेक ए, अब हमने सेक ए को बनाना है, तो सेक ए क्या हो जाएगा, हमने सेक की प्रॉपर्टी देखनी है। सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मुझे टर्म ऑफ कॉट में लेके आना है ना, कॉट में लेके आना, तो कॉट में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो 1 में टेन थीटा क्या होता है, 1 में टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो मैं इसको टेन थीटा को, अब यहाँ पर अगर ये सिर्फ टेन थीटा होगा तो ये हो जाएगा 1 में कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ऐसे हो जाएगा, है ना। तो टेन थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पर ऐसे करके 1 प्लस 1 में कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ऐसे लिख दूंगा मैं। ये मेरा सेक थीटा क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो मेरा यहाँ पे सेक थीटा क्या बन जाए, सेक ए क्या बन जाएगा, इसी तरह सेक को कर लूँगा 1 प्लस 1 में कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 में कॉट स्क्वायर ए, ये अपनी जगह पे रहेगा। ठीक, ये मेरा इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, मैं इसे डिवाइड कर सकता हूँ या काट सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे कॉट ए स्क्वायर ए है ना, तो ये अंडर रूट से बाहर आके कॉट ए हो जाएगा। तो सेक ए को हम कॉट की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड प्रूव हुआ, ये हमारा फर्स्ट प्रूव हुआ। अब लिखा है टेन ए, तो टेन ए तो बहुत इजी है, टेन ए को कॉट ए में बनाना, तभी बताया था यहाँ पे टेन ए इक्वल टू 1 में कॉट थीटा। ठीक है, 1 में कॉट ए। ठीक, टेन ए का क्या हो गया, 1 में कॉट ए। ठीक है, तो ये हमारा आसानी से टेन ए को भी हम प्रूव कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हुआ, टेन ए। ठीक है, टेन ए यहाँ पे टेन ए इक्वल टू 1 में कॉट ए हो गया, तो ये हम कॉट की फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ।